महर्षि कश्यप तो मनुष्य थे और ब्राह्मण थे, फिर उनका पुत्र गरुड़ पक्षी के रूप में कैसे उत्पन्न हुआ, आइए बताते हैं। अकेले गरुड़ जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उनसे अमृत कलश छीन लिया था। इंद्र और सभी देवता मिलकर भी गरुड़ जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। देवराज इंद्र भी देखते ही रह गए, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। ऐसा सब कुछ इंद्र को लगे एक श्राप के कारण हुआ था। जीवन में कभी भी अपने बल और अपने सौंदर्य का अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। इंद्र ने एक बार यही किया था। अब हम पूरी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप अपनी पत्नियों को पुत्र प्रदान करने के लिए एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने सभी ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों को भी सहायता के लिए बुलाया था। कश्यप जी ने सभी ऋषियों और देवताओं को समिधा अर्थात यज्ञ में डाली जाने वाली लकड़ी लाने के लिए सभी देवताओं और ऋषियों को कहा था। इंद्र शरीर में बहुत बड़े थे। वे ढेर सारी यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर यज्ञ स्थान की तरफ आ रहे थे। तभी उन्होंने हाथ के आधे अंगूठे के बराबर अनेक बौने अर्थात बाल खिल ऋषियों को यज्ञ के लिए छोटे छोटे तिनके ले जाते हुए देखा। इंद्र ने जब हाथ के आधे अंगूठे की लंबाई वाले उन ऋषियों को देखा और उनके हाथ में तिनके देखे तो उनकी हंसी छूट गई। इस प्रकार उन ऋषियों की हंसी उड़ाते हुए और अपमान पूर्वक उन सभी ऋषियों को लांघते हुए निकल गए। इंद्र के व्यवहार से उन सभी बौने अर्थात बालखिल ऋषियों को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को सबक सिखाने के लिए उसी समय एक प्रण किया कि अब हम सभी देवताओं के लिए दूसरे इंद्र को उत्पन्न करेंगे, जो इस वर्तमान अभिमानी इंद्र को नष्ट करने वाला होगा, जो इच्छानुसार रूप बदलने वाला होगा, अपनी इच्छा से अपनी गति को घटाने और बढ़ाने वाला होगा, शौर्य और वीर में इस वर्तमान इंद्र से 100 गुना बढ़कर होगा। अब हम अपनी तपस्या से ऐसा ही देवताओं का नया राजा उत्पन्न करेंगे। वह इस वर्तमान देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट कर देगा। कुछ समय बाद यह बात इंद्र को भी पता चल गई कि बालखिल ऋषियों की जो उसने हंसी उड़ाई थी और अपमान पूर्वक उनको लांग कर चला गया था, उससे क्रोधित होकर उन बौने ऋषियों ने वर्तमान इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली इंद्र को उत्पन्न करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया है। अब तो इंद्र डर के मारे कांपने लगे। फिर सीधे कश्यप जी की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह से आप उन ऋषियों को समझाइए कि वे मुझे क्षमा कर दें और वे मुझसे भी शक्तिशाली इंद्र को उत्पन्न ना करें। बार बार निवेदन करने के कारण कश्यप जी इंद्र को लेकर उन बौने ऋषियों के पास पहुंचे। कश्यप जी ने जब उन बौने ऋषियों से पूछा कि हमने सुना है कि आप वर्तमान इंद्र से भी 100 गुना शक्तिशाली इंद्र उत्पन्न करने के लिए कार्य में लगे हुए हैं, तब उन ऋषियों ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा करके ही रहेंगे। तब कश्यप जी ने उन्हें विनम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं। यदि आपने भी दूसरा इंद्र उत्पन्न कर दिया तो ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, और मैं यह भी नहीं चाहता कि जो आपने संकल्प लेकर तप आरंभ किया है यह भी मिथ्या ना हो। अतः मैं बीच का रास्ता निकाले देता हूं। आपकी तपस्या से जो इंद्र उत्पन्न होगा वह पक्षियों का इंद्र हो जाएगा, और देवराज इंद्र से जो गलती हुई है उसके लिए ये आपसे क्षमा मांग रहे हैं। कृपया इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इंद्र ने भी उन सभी बालखिल ऋषियों से क्षमा मांगी। तब जाकर वे सभी शांत हुए। उसके बाद उन बौने ऋषियों ने महर्षि कश्यप जी से कहा कि वैसे तो हमने इंद्र को उत्पन्न करने के लिए ही यह तप प्रारंभ किया था, लेकिन जैसा आप उचित समझें वैसा कर लें। अब हमारे इस तप के फल को आप ही स्वीकार करें। उसी समय महर्षि कश्यप जी की पत्नी विनता 2 शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी। सही समय देखकर कश्यप जी ने अपनी पत्नी विनता को उन ऋषियों की तपस्या का फल प्रदान कर दिया। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। हालांकि उनका शरीर पक्षी के समान होगा, लेकिन वे इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ होंगे। उसके बाद कश्यप जी ने इंद्र को भी समझाया कि अब भविष्य में कभी भी किसी भी ऋषि का अपमान मत करना। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन बार बार नहीं बचा सकता। इस प्रकार कुछ काल के बाद विनता का प्रथम पुत्र एक अंडे से उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर अधूरा रह गया था, जो अरुण के नाम से विख्यात हुए। वही सूर्यदेव के सारथी बने। उसके बाद दूसरे पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ, जो पक्षियों के इंद्र बने। धन्यवाद।